बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन एक एक पक्ष में खुद को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद आसानी से भी। और सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी ने जो हमें टीक परम धाम बड़ी वृत्ति प्रस्तुत करी हमारे वास्ते, सुंदर साथ के वास्ते, जिनमें एक एक गली, एक एक रौस, एक एक चौबच्चे का विस्तार से वर्णन, उन वृत्ति के माध्यम से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शोभा हुई श्री फूलबाग की, और फूलबाग की ही शोभा में फूलबाग के चारों कोनों में हमने 16 पैल के चबच्चों की शोभा को जाना कि फूलबाग के चारों कोनों में 16 पैल के चबच्चे हैं, जिनमें 2 चबच्चे जो श्री रंगमहल के नृत्य और वायव कोने के चबच्चे हैं, ये 2 चबच्चे भी फूलबाग के चारों कोनों में शुमार हुए। फूलबाग में ये ईशान और अगिन कोने के हम कह सकते हैं। अब 2 चबच्चे और है, नृत्य और वायव कोने का। तो नृत्य कोने की शोभा को देखते हैं। नृत्य कोने में 16 पैल के चबच्चे की शोभा, ठीक उसी प्रकार से वायव कोने के चबच्चे की शोभा आई है। 16 पहल के अद्भुत, अति सुंदर, विशाल चबच्चे, ऊंचे अत्यंत। इन जल की धाराएं मानो श्री रंगमहल की चांदनी को छूने का प्रयास करती हुई, घेर कर वनों की अलौकिक शोभा, जल चबूतरे तक वनों की शीतल छांव। तो इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, धनी चरणों में सिजदा करते हुए, ध्यान लगाते हुए खुद को महसूस करें इन हद बेहद के ब्रह्मांड के पार, अपने दिव्य परम धाम में, अपने निज घर में, और श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा में जो नृत्य और वायव कोने के मध्य 1500 मंदिर आए हैं, उन मंदिरों में खुद को महसूस करें। मंदिर की बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो उन दीवार में 13 मेहराबें, बड़ी बड़ी में 3, 3 में पुणे 3 3, 6 जाली, 2 दरवाजे, और भीतर की तरफ से देख रहे हैं तो मध्य मेहराब के अक्ष में हमें एक सुंदर दरवाजा नजर आता हुआ। उन दरवाजे के भीतर गए तो हमें 3 सीढ़ियां, दरवाजा सीढ़ियां दोनों दीवार की मोटाई में। अगर तो दरवाजा बंद है तो हमें सीढ़ियां नजर नहीं आएंगी। वो द्वार खुला, द्वार के भीतर गए तो 3 सीढ़ियां, 3 सीढ़ी चढ़े, पुणे एक दरवाजा, उन दरवाजे को पार किया तो हम कमर भर ऊंचे झरोखों में आ गए। अब इन झरोखों में बैठकर फूलबाग के नजारे, सबसे पहले धाम रौस और पहली आड़ी नहर, पहली आड़ी नहर। उन पहली आड़ी नहर में 3000 चहबच्चे, और एक एक चहबच्चे से उठते 5 फव्वारे, 4 दिशा में और एक मध्य में। ऊपर को जाता सुंदर शोभा से कई प्रकार की जुक्ति से सजता हुआ पुणे उन्हीं चहबच्चे में, उन्हीं स्थान पर समाता हुआ। 2 फव्वारे 7 वाली चहबच्चों में जाते हुए, और 2 श्री रंगमहल की तरफ देखे और श्री फूलबाग की तरफ देखे तो उस दिशा में वो जल के फव्वारे नहर में जाते। तो हम झरोखों में हैं, धामधनी संग, आप धाम की लाडली सखियों संग, सिंहासन, कुर्सी, एक एक झरोखे की अति सोनी शोभा, और फूल बाग का पूर्ण प्रतिबिंब, एक एक झरोखा फूलों से सजता, फूलों की सुगंधी से सराबोर, ऊपर गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की मीठी झनकार, और सामने 3000 चहबच्चे एक जल की मीठी दीवार बनाते, और दाएं बाएं विशाल चहबच्चे, 75 हाथ के वो ऊंचे अतन चहबच्चे इन शोभा को मानव संपूर्णता देते।
अब नजर आगे करें तो ये देखिए 3006 बच्चे। नजर आगे करें तो इन पहली नहर के पार हमने धाम रोस पार करी, नहर का चबूतरा, रोंस, फुलवाड़ी, रोंस पार की, नहर पार की, दूसरी रोंस भी पार कर ली। तो यहाँ पर वृक्षों की सुंदर शोभा। और ये वृक्ष 44 का तना, 44 की डाली, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी, और इनकी डालियों ने आगे बढ़कर श्री रंग महल के पहली भौम के छज्जे से मिलान किया। तो हम इन धाम रोस पे हैं तो एक भौम ऊंचाई पर अपना फूलों का छतरी मंडल। ये देखिए इस तरह से वृक्षों की शोभा, वनों की शीतल चंद्रमा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य। पहली आड़ी नहर की शोभा देखी। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 10 बगीचों की 10 सारें, फिर एक एक बगीचे में 16 बगीचे। अब किसी भी बगीचे में हम खड़े हों तो चारों दिशाओं में एक रोंस की शोभा। नहर, नहर के दाएं बाएं रोंस, तो सुंदर रोंस जिन पर बैठन के सुंदर स्थान। बड़े बगीचे की चारों दिशाओं में फुलवाड़ी भी, और एक एक फुलवाड़ी महाराज शिवजी बगीचों में भी काउंट करते हैं। तो उन फुलवाड़ी की शोभा देखे, 33 हाथ की चौड़ी और लंबाई में तो पूरी 150 मंदिर की। तो ऐसे एक बगीचे की 4 फुलवाड़ी, 4 बगीचे और शामिल होते हुए टोटल महाराज शिवजी या 500 बगीचों का वर्णन करते हुए। आड़ी खड़ी नहरें कटने से चबच्चों की शोभा। पहली नहर में 3000 चबच्चे और 2 चबच्चे दोनों तरफ, 3002 चबच्चे पहली नहर में। फिर एक एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से 9 चबच्चे, तो 100 बगीचों के 900 चबच्चे। तो इस तरह की सुंदर शोभा देखते हुए हम इन नहर की रौंस से चले फूल बाग के बिल्कुल पश्चिम दक्षिण कोने तक। ये देखिए हम फूल बाग से चल रहे हैं पश्चिम दक्षिण कोने तक। तो इस कोने से लेकर भीतर की तरफ जो 30 मंदिर हैं, उन मंदिरों के साथ नृत्य कोने का चौबच्चा लगता हुआ। और उससे पहले हम देखें कि फूल बाग नूर बाग की छत पर बिल्कुल फूल बाग के समान ही, लेकिन उनमें बड़ी नहरों के दाएं बाएं नूर के थंबाए हैं। अब इनकी छत पर ये फूल बाग। अब जब हम यहाँ पर आए तो इन कोनों पे 16 पहल के चौबच्चे। अब ये चौबच्चे कैसे लगे हैं, नूर बाग देखिए, एक सेकेंड, ये चौबच्चे कैसे लगे हैं उन शोभा को देखिए। अगर तो हम फूलबाग से आ रहे हैं तो इन नहर की रोंस के साथ जो 33 हाथ की रोंस है, चौबच्चे का हास एक रूप मिलान करता हुआ। चौबच्चे की जो रोंस आती है, 30 मंदिर एक रूप मिलान करता हुआ और घेर कर 15 हास, प्रत्येक हास 30 मंदिर का, तो गृद 480 मंदिर की। तो ये सुंदर शोभा जैसे हमने सभी चौबच्चों की देखी। एक हास 30 मंदिर, 30 मंदिर का एक हास है तो घेर कर 16 हास हो गए 480 मंदिर। 480 को 3 से डिवाइड करें तो वो लंबाई चौड़ाई निकल आएगी। तो ये किस तरह से लगे हैं ये देखिए। ये जो नूर बाग की अभी ये शोभा हम देख रहे हैं, नूर बाग यहां तक है, ये देखिए। ये नूर बाग, ये नूर बाग का नैऋत्य कोना हुआ। अब इन नैऋत्य कोने से पूरब की तरफ चले, मैं कलर दूसरा करती हूँ। अब इन नैऋत्य कोने से पूरब की तरफ 30 मंदिर चले। इन 30 मंदिरों के साथ इन चौबच्चे के एक हास का एक रूप मिलान और घेर कर 15 हास। तो जब इस तरह से मिलान, तो जब हम नूर बाग से देखेंगे तो जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है, उन चबूतरे पर नूर के 31 अक्षी थंब आते हुए। दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए यहां से इस तरह से ये जब चहबच्चा लगेगा, ये तो देखिए फूलबाग से एक रूप मिलान किए हुए, और यही चहबच्चा जब हम नूर बाग से देखेंगे नीचे से,
तो यहाँ पर 31-30 मंदिर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 31 नूर के थंब इन भूम पर ऊंची दीवार पर जो कोट दीवार आई है 6 बच्चे की, उनमें दिखाई देती हुई। जो 30 मंदिर फूल बाग से मिलान कर रहे हैं, उन 30 मंदिरों की दीवार पर 31 नूर के थंब। अब एक बार इस शोभा को हम अच्छे से महाराज जी की नक्शे से ही जान पाएंगे। ये देखिए नूर बाग का दृश्य, बड़ी नहरों के दाएं बाएं ये जो ब्लैक डॉट्स है ये नूर के थंबों के। नैऋत्य कोने से पूरब की तरफ चले 30 मंदिर, उन 30 मंदिर के साथ ये अपना चबच्चा लगता हुआ और घेर कर 15 हास गुलाई में घेर कर आए हैं। ये देखिए 30 मंदिर लगते हुए, ये देखिए नैऋत्य कोने से पूरब की तरफ चले, उत्तर हास लग रहा है क्योंकि हम दक्षिण तरफ से हैं तो उत्तर हास लग रहा है, और घेर कर 15 हास गोलाई में। अब यहाँ पर किस प्रकार से आएंगे वृक्ष? वनों का शीतल चंद्रमा। अब इन स्थान पर तो फूलबाग के वृक्ष आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नहर की रोंस आई है, उन नहर की रोंस के जो नहर का चबूतरा आया है उनके इस तरफ भी वृक्ष है और इस तरफ भी वृक्ष है। तो यहाँ पर इस 30 मंदिर की हद पर जितने वृक्ष आए हैं वो वृक्ष। फिर ये देखिए ये जो नूर बाग का छज्जा है, उन छज्जे के साथ लगता पहला वृक्ष। फिर ये पूरब चांदे के साथ लगता दूसरा वृक्ष। दक्षिण चांदे के पूरब में तीसरा वृक्ष। पश्चिम चांदे के पूरब में इस तरफ हम देखेंगे दक्षिण तरफ चौथा वृक्ष, और ये पांचवा वृक्ष। इस तरह से 5 वृक्ष लगेंगे। और भी नक्शों से देखिए, ये देखिए ये देखिए ये फूल बाग का छज्जा, छज्जे के साथ लगता ये पहला वृक्ष, और इन चांदे से पहला वृक्ष, इन चांदे से ये पहला वृक्ष, और इधर देखिए इन चांदे के साथ लगता वृक्ष और इन छज्जे के साथ टोटल 5 वृक्ष आते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इस तरफ आएंगे फूलबाग के वृक्ष। अब यहाँ पर किस तरह से छतरी मंडल होता है? फूलबाग के वृक्षों का तो सॉर्टेड है क्योंकि वो शुरू ही यहीं से हुए हैं, इन रोज से शुरू हुए हैं। तो 44 के थंब, 44 की डालियां, 12 हाथ में चित्रकारी, और आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करेंगे। एक मंदिर आगे बढ़कर भूम दर भूम उनकी 2 भूम तक छाया हो गई। अब ये वृक्ष कैसे आएंगे? यहाँ पर 22 हाथ वाला छतरी मंडल नहीं आता। इन वृक्ष का जो 100 हाथ की जगह है वो तो इन चांदों ने दबा ली। अब ऊपर 44 का तना और 44 की डालियां, 12 हाथ की चित्रकारी, ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई ये वृक्ष ओढ़ लेगा। अर्थात इनकी पहली ही भूम में 2 भूमें समा गई, एक भूम तो चबूतरे के साथ और एक भूम ऊपर। और ये फूल बाग से बराबर मिलान करते हुए जल चबूतरे तक छाया करेंगे। इसको हम यूं भी ले सकते हैं कि ये वृक्ष इन रोंस से ही शुरू हुए, जो दबा दिए उसको हम ना देखें, इस रोंस से ही ये वृक्ष शुरू हुई। 44 + 44 और 12, जिस तरह से फूल बाग रोंस से शुरू हुआ रोंस के लेवल पे, उसी प्रकार से ये वृक्ष भी हम रोंस के लेवल से मान लें। तो ये पांचों वृक्ष और फूल बाग बराबर मिलान करते हुए पहला छतरी मंडल 100 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरा फिर 100 हाथ की ऊंचाई पर। फूल बाग के 2 ही रहेंगे और इनके 4 आएंगे। 5 आने चाहिए थे लेकिन पहली ही भूम ने 2 भूमें ले ली, तो इनके 4 छतरी मंडल। तो इस प्रकार से शोभा, ये देखिए ये 5 इधर से हो गए और इधर ये देखिए फूल बाग की। अब एक प्यारी शोभा और कि इन 5 वृक्षों ने तो 2 बराबर भूम एक ले ली, कि इनकी 2 भूमें बराबर एक भूम हो गई। जैसे हम रंग महल की उत्तर दिशा में कहते हैं कि बड़ो वन के वृक्ष जिन्होंने रंग महल की पूरी भूमें ले ली अपनी एक ही भूम में, तो इन्होंने 2 भूमें ले ली। अब घेर कर बड़ो वन के वृक्ष और भी निकल रहे हैं, वो तो भूम दर भूम आएंगे ना। तो देखिए उनकी छतरी बिल्कुल, ये देखिए इन चबच्चे के लेवल में इनका छतरी मंडल बनता हुआ और कठिड़ाता हुआ, क्योंकि मिलान नहीं होगा ना, क्योंकि इन वृक्षों ने तो पहली भूम में तो डालियां निकाली नहीं। ये जो वृक्ष है पहली भूम में तो इन्होंने डालियां निकाली नहीं, तो इन वृक्षों का मिलान नहीं होगा, यहाँ पर सुंदर कठेड़ा लग जाएगा। फिर यहाँ से ये वृक्ष उठेंगे दूसरी भूम से। अब ये वृक्ष इन वृक्षों से मिलान कर लेंगे,
अर्थात आप घेर कर इन चबच्चे को घेर कर इन रोंस पे हैं तो छत 2 भौम ऊंची है। क्योंकि पहली भूमि में तो छत आई नहीं ना, यहाँ पर ये कठेड़ा लग गया। अब दोबारा जब वृक्ष उठे और इन वृक्षों ने आपस में एक रूप मिलान कर दिया, ये देखिए ऐसी शोभा नजर आएगी। एक बार सुंदर सा जी फिर समझने का प्रयास करते हैं। आप इन चबच्चे की रोंस पर हो, फूल बाग की तरफ देखते हो, 44 + 44 और 12। इन पांचों वृक्षों को भी देखते हो तो 100 हाथ की ऊंचाई और इन्होंने एक रूप छत्री मंडल जल चबूतरे पे कर दिया। लेकिन ये जो वृक्ष है, ये मान लीजिए हम इन चबच्चे की रौंस से यानी जल रौंस से शुरू हुए। अब इधर जो वृक्ष है वो तो तले से परम धाम की जमीन से शुरू हुए। तो इनकी पहली भूमिका ने जब इन चबच्चे के बराबर ऊंचाई ली, एक भौम की ऊंचाई ली, तो इनको मिलान करने के लिए कोई डाली मिली नहीं, तो इन्होंने यहीं पर अपना कठेड़ा डाल दिया। ये देखिए घेर कर कठेड़ा। अब पुनः यहाँ से वृक्ष वापिस से जब उठे तो इन वृक्षों की ऊंचाई और ये वृक्ष दोनों समान लेवल पे हैं, इनका मिलान हो गया। तो जब हम इन ये वाले चांदों की रोंस के पास घेर कर हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो नजर ऊपर करेंगे तो इन स्थान पर वनों का शीतल चंद्रमा 2 भौम ऊंचा। यहां से नजर करते हैं तो 1 भौम ऊंचाई पर, यहां से नजर करते हैं तो 2 भौम ऊंचाई पर, और यहाँ से देखते हैं तो 1 भौम ऊंचाई पर। तो इस प्रकार से सुंदर शोभा, जिस प्रकार की शोभा नैऋत्य कोने के चबच्चे की, उसी प्रकार की शोभा यहाँ वायव्य कोने के चबच्चे की। 30 मंदिर बिल्कुल मिलान करते हुए घेर के 15 हाथ, और यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं उनकी पहली भौम ने 2 भौम बराबर 1 भौम, या यूं कहें कि उनकी पहली भौम इन जल रोंस से शुरू हुई। तो इस प्रकार से नैऋत्य कोने के चबच्चे की शोभा। अब ये देखिए, इनको यहां से देखें, ये मिलान करता हुआ छज्जे के साथ पहला वृक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब ये देखिए, इनकी तो एक एक ही भौम, लेकिन इन वृक्षों की 2-2 भौम, तब जाके ये आपस में मिलान करेंगे। इनकी एक एक भौम चबच्चे की रोंस से अपन लेते हैं, तो ये देखिए। एक सेकंड, खुल रहा नक्शा, ये देखो। चांदनी से अपन देखते हैं तो ये कठेड़ा अपने को नजर आएगा, है ना, चबच्चा। और उसके बीच में अपने को ये चबच्चे का कठेड़ा और ये बड़ो वन का कठेड़ा, इस तरह से शोभा। क्लियर हुई सुंदर सा जी? हाँ जी दीदी। मैम जी, दीदी आज ये 30 मंदिर का मिलान बिल्कुल समझ नहीं आया। 30 मंदिर का मिलान ये पूरा वृत्ति में लिखा हुआ है, अभी अपन वृत्ति में पढ़ेंगे ना। ये देखिए, ये कोना है अपना अगिन कोना, ये कोना है नैऋत्य कोना। नैऋत्य कोने से पूर्व चल लो 30 मंदिर, तो इन 30 मंदिर के साथ चबच्चा मिला हुआ है। मतलब ये पूरा एक की साइड पर मिलेगा। हाँ, इधर मिला हुआ है इस तरफ से, 30 मंदिर से मिला हुआ है ना, बिल्कुल बराबर। ठीक है, मतलब दूसरी साइड अनवन की साइड पर नहीं गया ये। अनवन की साइड में नहीं, क्योंकि फूल बाकी चारों कोनों में है ना, इसलिए। हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम जी दीदी। वो कठेड़े का फिर से समझाओगे जो मुंह पर है वो? ये देखो, ये जो वृक्ष है ना, इसको आप मान लो कि ये चबच्चे की रोंस से यानी भूम भर ऊंचाई पे शुरू हुए, है ना। इनका जो 1 भौम का तना है वो तो दबा ही लिया, उसको ना गिने, हम यहाँ से गिने 44 + 44 और 12। तो ये तो जमीन से 2 भौम ऊंचे हो गए ना। इन वृक्षों की जो डालियां निकली जमीन से 2 भौम ऊंची हो गई। अब घेर कर जो वृक्ष और आ रहे हैं, ये देखो, बड़ो वन के वृक्षों की हारे जो घेर कर और जा रही है। ये देखो, ये हारे जा रही है ना 5, जी।
ये पहली हार की बात कर रहे हैं, 4 हारें और जा रही हैं, वो तो अपनी ऊंचाई पे जाएंगी, वो तो 100 हाथ की ऊंचाई पे जाएंगी ना, तो वो 100 हाथ की ऊंचाई पे अपना छतरी मंडल डाल देंगी, है ना, उनका ये छतरी मंडल। अब ये जो छतरी मंडल है, इधर से वृक्ष डालियां निकालते तो ही तो इनका मिलान होता, तो इन्होंने यहीं पर अपना कठेड़ा डाल दिया, है ना। अब यहां से अच्छा, जब दोबारा वृक्ष पहले उठे, कठेड़ा, जब ये तो ये दोबारा कठेड़ा वृक्ष नहीं उठे तब डालेंगे। मिलान हुआ। भाई ये देखो ना, ये भूम और ऊंचे चबूतरे के साथ तो सिर्फ वृक्ष का तना है, फिर ऊपर तना वापिस से निकल रहा है, 44 + 44 और 12, यहाँ तो डाली निकली नहीं, तो यहाँ मिलान कैसे होगा। तो इन वृक्षों ने यहाँ पर अपना कठेड़ा डाल दिया पहली भूम में, ओ, है ना। दूसरी दूसरी हार ने कठेड़ा डाल दिया। हाँ, दूसरी हार ने मतलब पूरा बाद में पूरा एक कठेड़ा डल, मतलब छत डल गई पूरी, यहाँ पे तो छत डल गई ना, उन जी, वृक्षों ने तो छत डालनी है भूम दर राइट। भूम। इनकी 5 भूमें आई हैं, इसकी 4 भूमें आई हैं, क्योंकि पहली भूम ने 2 भूम ले ली। अब वापिस जब भूम उठी, ये वृक्ष वापिस उठा, तो अब इनका मिलान हुआ। तो जब आप ये घेर के इस गली में हो, लगभग 125 मंदिर की ये गली होगी, तो इस गली में हो तो छत है 2 भूम ऊंची, क्योंकि यहाँ पे ये इधर है, ये जो बीच की जगह है 125 मंदिर की, तो ये लगभग 125 मंदिर की कह रही हूँ, तो ये 2 भूम ऊंची हो जाएगी। आप यहाँ हम्म, पर हो तो छत 1 भूम ऊंची, यहाँ पर हो तो छत 1 भूम ऊंची, ऐसे। जी, समझ गई। हाँ जी। हाँ दीदी प्रणाम जी। जो फूल बाग के 30 वो छोड़ और नीचे नूर के 31 स्तंभ बोले ना। नूर के 30 मंदिर में 31 स्तंभ भी लगेंगे ना। हाँ, और ऊपर 30 फूल बाग के 30। फूल बाग की कितने आए उसकी काउंटिंग नहीं दी मैंने। फूल बाग में 30 मंदिर में जितने वृक्ष आ जाएंगे, 3-3 मंदिर की दूरी पे आएंगे, तो लगभग 10 वृक्ष। अच्छा अच्छा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण जी। नाम जी दीदी। नाम जी, उनका जी। दीदी वो वहां पर जहाँ पर ये हमारा एक हाथ मिलान करता है फूलबाग का, फूलबाग की तरफ, ये जो हमारा चाय बच्चा, वहां पर तो फूलों की छत आएगी ना इतनी दूरी में दीदी, वहां पे, फूलों की छत आएगी ना वहां पर तो दीदी। हाँ यहाँ पे फूलों की छत आएगी ना, इस दिशा में ये बराबर अब एक साथ छत आएगी पूरी रौस पे, अपने को 100 हाथ ऊंची छत नजर आ रही है इस 30 मंदिर की ऊंचाई पर फूलों की, और इधर बाकी की जगह अपने को बड़ो वन की। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी रेणु जी। थैंक प्रेम प्रणाम जी दी। दी मैं ये पूछ रही थी कि ये कठेड़ा जो आया है, वो दूसरी हार वृक्षों ने अपनी जगह पे ही कठेड़ा बनाएंगे कि ये चांदे से टच करके बनाएंगे। चांदे से टच करके नहीं बनाएंगे, अपनी जगह तक की। इतना अच्छा मान एक, लेवे कि जैसे मान लो ये 125 मंदिर है, 120 मंदिर है, तो जी जी 60 मंदिर की डालियां ला रहे हैं, तो अपनी हद तक ही आएंगे ना 60 मंदिर। जी तो जी यहाँ वो अपन 60 मंदिर की जगह मान ले अपनी हद तक। ठीक ठीक। और फूल बाग के तो वो 11 वृक्ष हो जाएंगे ना दी, 11 वृक्षों के बीच में 10 की महाराज जी सब। ने गिनती नहीं दी, जितने भी आएंगे उस जगह पे, जी तो यहाँ पे जो वृक्ष है गिनती अभी पढ़ते हैं, अगर दी है तो। वो नहीं करना था, ब्लू वाला करना था। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। दीदी वो चांदी की जो रौस आई है वो 2 मंदिर की आई है ना। यहाँ पर चांदा, हाँ ये हर जगह हाँ चांदा ऐसे ही नीचे। बताया ना, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, हर जगह नहीं ऐसे ही दीदी वो बताया। चांदा नहीं, ये वो रॉस, जो रौस आई है नीचे नीचे, नीचे की रौस रॉस है। नहीं कह सकते कितने मंदिर की है, 1 मंदिर की तो नहीं है, ये पक्की बात है। इन दोनों वृक्षों के बीच में लगभग 125 मंदिर की दूरी है, या 120 मंदिर की दूरी है। या तो 120 मंदिर होगी, या ये मान के चले कि इस वृक्ष ने अपनी 60 मंदिर तक, जहां तक उसने डालियां फैलानी है ले ली, तो ये जी 60 मंदिर की होगी, 1 मंदिर की तो नहीं है। अच्छा हम्म, क्योंकि इन ठीक। वृक्ष और इन वृक्ष के बीच की दूरी है 120 मंदिर या 125 मंदिर। तो हम्म। अगर अपन ये मान के चलते हैं इसने इस तरफ वाली डालियां फैला ली, 60 हाँ मंदिर, तो 60 मंदिर हाँ की होगी। अगर अपन कह रहे हैं यही तक उसने छत डाल दी, तो 120 मंदिर की होगी। ठीक है दीदी। मतलब बहुत विशाल रोस है, यूं लेवे। बहुत विशाल, हाँ दीदी। हम्म, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।